मैं संजय यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। पिछले वीडियो में हम लोग गैसों की जो विलेयता है, द्रव में कैसे विलेयता होती है, हेनरी के नियम के द्वारा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस पर आधारित, हेनरी के नियम पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरा चैनल केमिस्ट्री बाई SKB सर के नाम से है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने में कोई आप लोगों का पैसा नहीं लगेगा। यह मत सोचिए सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा कुछ कटेगा, कुछ नहीं होगा। इसका हम लोग को बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल उदाहरण। गैसों के द्रव में विलेयता कैसे होती है, हेनरी के नियम के द्वारा हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी हेनरी के नियम के आधार पर अब हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट देखेंगे। उदाहरण है, यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। N2 का आंशिक दाब दिया हुआ है। N2 का आंशिक दाब मतलब P 0.987 बार है, तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान 76.48 के बार है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। देखो कैसे ये लगेगा हेनरी के नियम के आधार पर। पेज नंबर, ये सवाल का ये NCERT की बुक में ये पेज नंबर 41 है, और उदाहरण आपका 2.4 है। यदि आप NCERT की बुक को देखना चाहें तो खोल करके, यह एफिलिएटेड सरकारी बुक है NCERT की, उसी से मैं एक भी प्रश्न बेटा मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। NCERT का उदाहरण से लगाई पाठ निहित प्रश्न तक सबको मैं टच कर रहा हूँ। यदि मेरा चैनल आप सर्च करके एक हेडिंग भी बोल देते हैं तो वह हेडिंग आपकी खुल जाएगी। जहां तक मैं पढ़ाया हूँ, एक एक हेडिंग, एक एक टॉपिक को लेकर मैं चल रहा हूँ। इसलिए आप जो भी परिभाषा देखना चाहे, उदाहरण देखना चाहे, न्यूमेरिकल पॉइंट देखना चाहे, वो आप हमारे चैनल पर आपको मिल सकता है। तो चलिए सवाल तो पढ़ चुके हैं, और थोड़ा सा समय को बचाने के लिए, वीडियो छोटा बनाने के लिए मैं ब्लैक बोर्ड पर सवाल लगा चुका हूं, और इसको आप समझे कैसे मैं इसको लगाया हूं। देखिए सवाल में यहां पर आंशिक दाब दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है कि ये हेनरी स्थिरांक है। ये हेनरी स्थिरांक का मान भी बारे में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि P = KH इंटू काई होता है ना हेनरी का। P जो है पार्शियल प्रेशर है, KH हेनरी स्थिरांक कांस्टेंट, और काई क्या है, यहाँ पर मोल अंश है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का मान दे दिया, हेनरी कांस्टेंट का मान दे दिया। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर मोल अंश इस सूत्र के द्वारा यदि हम काई बराबर करेंगे तो P/KH हो जाएगा। ये चीज हमने लिख दिया, सवाल में दिया है, इस पर रख करके हमने इसको हल किया तो ये आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज कह रहा है कि 1 लीटर में, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर जल में 55.5 मोल होते हैं। आप कहें कैसे 55.5 मोल होता है भाई? एक्चुअल उसे कहा जाए तो 55.56 मोल होता है, लेकिन किसी किताब में 55.55 मोल करके लिख देता है। तो सीधी सी बात है कि 1000 ml में अणुभार का भाग देंगे तो लगभग इतना आपका आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है, माना कि N2 में N की मोलों की संख्या N है। जो नाइट्रोजन गैस है एक काल्पनिक है, उसको मान लिया गया है कि उसमें नाइट्रोजन की मोलों की संख्या N है। तो जब N है तो बेटा हम मोल फ्रैक्शन में लिखवाए थे कि काई = NA/NA प्लस NB, मतलब कि विलय की मोलों की संख्या है यहाँ पर, ये B क्या है, विलायक की मोलों की संख्या है। तो यहाँ द्रव में गैस विलय कर रहा है, नाइट्रोजन विलय हुई,
तो नाइट्रोजन यहाँ पर मान लिए कि मोलों की संख्या n है, n मान लिए। तो यहाँ पर भी n a का मान हो गया, यहाँ n मान है तो यहाँ भी n रखेंगे। अब जल क्या है? सॉल्वेंट है, विलायक है, तो विलायक की मोलों की संख्या हम जानते हैं कि लीटर में इतनी होती है, तो यहाँ पर हमने रख दिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर n का, जहाँ इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ n का मान बहुत कम होता है, मतलब कि जल के अपेक्षा नाइट्रोजन गैस की मोलों की संख्या कह सकते हो कि बहुत कम नागड़ के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह इसको मान लिए, इसको मतलब n बटे इतना मान लिए, इसका कोई मान नहीं रखे। अब यहाँ पर देखो, हम इसका मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो इतना के जगह पर इतना हमने रख दिया, यहाँ पर n बटा इतना आ गया। तो n बराबर यदि हम करेंगे, n बराबर, तो n बराबर करेंगे तो कितना आंसर आएगा भाई? देखिए n बराबर करके कितना आ रहा है, यहाँ पर n बराबर करेंगे तो 1.29 गुणे 10⁻⁻5 गुणे 55.5। बताइए कितना मान आ रहा है? बताइए कितना मान आ रहा है? इसको हल करेंगे तो लगभग ये आपका इतना मान आएगा, 7.16 गुणे 10⁻⁻4। ये मोल आ गया। कितना आ गया? ये मोल आ गया। लेकिन मिली मोल में निकालना है, तो हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर 1000 मिली मोल होता है, मिली मोल होता है। तो नाइट्रोजन के यहाँ निकालेंगे फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक, यहाँ पर आंसर जो आया है 7.16 गुणे 10⁻⁻4 गुणे 1000 बटे, ये ml में है, 1 मोल। ठीक है, ये भी मोल में है, तो ये मोल से मोल ये कट गया, तो इसको हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0.716 मिली मोल। और नाइट्रोजन में मोलों की, द्रव में नाइट्रोजन की मोलों की संख्या कितनी आ गई? 0.716 मिली मोल। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज नंबर है, पेज नंबर 42 है। ये पाठ्य निहित प्रश्न है। ठीक है, पाठ्य निहित प्रश्न में 2.6, उदाहरण 2.6। कापी कलम निकाल लीजिए और हम सवाल पढ़ रहे हैं, लगाने की कोशिश कीजिए। सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 यम हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। हेनरी स्थिरांक KH का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो, सवाल में पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। इसमें विलेयता, देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, उदाहरण में काई जो मोलरता दी है, यहाँ पर ये मोल फ्रैक्शन का मान दिया 0.195। ठीक है, हेनरी स्थिरांक पूछ रहा है, तो इस हेनरी स्थिरांक का मान निकालना है, लेकिन पी का मान सवाल में नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो आपका पार्शियल प्रेशर है, वह आप इसको STP पर कह रहा है, तो STP पर 1 ATM माना गया है। ठीक है ना, तो एक वायुमंडलीय दाब पर इसको हम मान लिए हैं। तो हम जानते हैं कि हेनरी का सूत्र क्या होता है? P = KH × काई होता है, तो KH = P बटे काई। तो 1 ATM यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का मान लिए हैं, और इसको हल कीजिए। फटाफट हल करके बता दो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। आया आंसर? क्यों महेश, आंसर आया? कितना आया बोलो? गुड। हाँ, कितना आ गया आपका? 5.12 ATM। वेरी गुड।
आपका आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पाठ निहित प्रश्न में पेज नंबर 42 पर ही है, 2.7। ये हम 2.7 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लिखा है 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान, सवाल में दिया है कि एच का मान 1.67 गुणे 10⁸ PA का मतलब पास्कल है। 500 ml सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की गणना कीजिए। मोल फ्रैक्शन CO2 का मोल अंश पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखते हैं। सवाल में हेनरी स्थिरांक का मान दिया 1.67 गुणे 10⁸ पास्कल और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर 2.5 ATM। तो या तो इसको हम पास्कल में बदल दें या इसको हम ATM, दोनों की एक राशि होनी चाहिए। तो चलिए इस पास्कल को हम ATM में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर नोट करना होगा, नोट में 1 पास्कल बराबर होता है 1.0132 गुणे 10⁸ ATM होता है। एटमॉस्फेयर, ATM का मतलब एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय होता है। तो यहाँ पर 5 होगा, एक हम गलत लिख दिए हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं भाई, 1.67 गुणे 10⁸ यहाँ पर भाग दे दें तो 1.0132 गुणे 10⁵, इसको बदलें कितना आ रहा है, आएगा लगभग 1 गुणे 10⁻, आएगा 5, ठीक है। इसको हल करेंगे तो इतना ATM में आ गया। तो यहां पर ये किसका, KH का मान इतना आया, किसका मान आया, KH का, ठीक है। KH बराबर, तो हम जानते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं कि P बराबर KH इंटू काई। तो काई पूछ रहा है CO2 का, तो यहाँ पर P बटे KH, ठीक है। P का मान सवाल में दिया है 2.5 बटे, और यहाँ पर KH का मान अभी ATM में बदले हैं तो कितना आया है, 1.65 गुणे 10⁵। हल कीजिए फटाफट, बताइए दिनेश, बताओ 2 मिनट में फटाफट हल करके बताओ तो कितना आंसर आ रहा है, बताइए जल्दी कीजिए। चलो 1 आएगा 1.52 गुणे 10⁻3, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं है, -3 आएगा, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो यहीं पर यह वीडियो हम समाप्त करते हैं, और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ लगने वाला नहीं है, इसका बेनिफिट हम लोगों को मिल सकता है। धन्यवाद।